नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। जी हां, पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जहां संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हर दिन हंगामा चल रहा है। आज भी संसद का मॉनसून सत्र और इसकी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रश्नकाल को शुरू हुए अभी 2 मिनट ही बीते थे कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार हो रही नारेबाजी के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। इससे पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में ही विपक्षी दलों के नेताओं ने मार्च निकाला था और इस मार्च में समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस के सांसद शामिल हुए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर बाढ़ बारिश का कहर जारी है। देश भर में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाना शुरू कर दिया है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। असम से लेकर गुजरात हो या उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, हर जगह भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। जहां असम में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, 82 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गुजरात में भी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे पीओके को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के बयान की। जी हां, एनसी नेता के देशद्रोही बयान ने अब सबको हिला दिया है, जिसको लेकर हंगामा भी शुरू हो चुका है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने पीओके को एक अलग देश बता दिया। दिल्ली में दिए बयान में रमजान ने कहा कि पीओके एक अलग देश है और भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, सदन में किस तरह से आए दिन हंगामा हो रहा है, विपक्षी सांसद जमकर हंगामा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर देखिए, बाढ़ बारिश के कहर की, किस तरह से देश के अलग अलग जगहों पर इस वक्त मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रमजान चौधरी के उस बयान की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसे एक अलग देश बता दिया और यह तक कह दिया कि वो भारत का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। और अब चलिए आपको पहली बड़ी खबर का जो है रूबरू भी उससे करवाएं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हेराफेरी, जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष इस वक्त सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बता दें कि विपक्षी सांसद 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। इधर विपक्ष का संसद में पीएम मोदी और शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, 2 मिनट ही चली थी कि हंगामा होने लगा। उसके बाद लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। फिर से कार्रवाई शुरू होती है, फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान सरकार ने विपक्ष के सामने 16 से 18 अगस्त के विशेष सत्र का प्रस्ताव भी रखा। कांग्रेस ने साथी दलों से चर्चा की बात भी कही। वहीं इस दौरान सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए फिर से स्थगित करना पड़ा। कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र संभव है। वहीं इससे पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं ने मार्च निकाला। इस मार्च में समाजवादी पार्टी के सांसदों से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। ये मार्च गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक निकाला गया। इस मार्च के जरिए छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाई गई। आखिर किसने ऑर्डर्स दिए छात्रों पर पैलेट गन चलाने के, लाठीचार्ज करने के लिए? इन तमाम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका
प्रियंका गांधी वाड्रा काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के बाहर से लेकर भीतर तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट और चढ़ावा चोरी, ये दो मुद्दे हैं जिस पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं राज्यसभा भी पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में चर्चा को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 50 मिनट तक बैठक भी की। संसद के मॉनसून सत्र में अब तक 8 में से 3 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। सरकार बाकी 5 बिलों को दोनों सदनों से पास कराने की तैयारी में है। बता दें कि इससे पहले भी मंगलवार को चढ़ावा चोरी का मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में छाया रहा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्र सरकार से मामले में ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर जवाब मांगा। तो कुल मिलाकर जब से यानी 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से ही लगातार आए दिन हंगामा जारी है। और कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। सीधा रुख कंचन का कर लेते हैं। कंचन, देखिए 20 जुलाई यानी जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उससे लेकर अब तक लगातार आए दिन हंगामा हो रहा है दो मुद्दों को लेकर। पहला कि आखिर जो स्टूडेंट्स हैं उन पर लाठीचार्ज के ऑर्डर किसने दिए, पैलेट गन क्यों चलवाई, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आकर जवाब देने की मांग विपक्ष कर रहा है, और दूसरा मुद्दा चढ़ावा चोरी का। क्या लगता है कंचन, अभी जो सत्र है वो 13 अगस्त तक बचा हुआ है, क्या जो बिल सरकार पास कराना चाहती है वो हो पाएगा, कामकाज आगे बढ़ पाएगा, या आए दिन यही तस्वीरें आएंगी कि रोजाना जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है? जी रिया, देखिए 20 जुलाई से संसद सत्र की शुरुआत हुई मानसून सेशन के, और आज तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन है। लेकिन इसके बावजूद भी सदन के पटल पर चर्चा किसी भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के नहीं की जा सकी है। अगर सत्ताधारी सरकार कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष हम चर्चा नहीं होने देना चाह रहा है। तो वहीं विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि जिन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं उन मुद्दों पर सरकार चर्चा करने से भाग रही है। विपक्ष सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है और ये कह रहा है कि सदन के पटल पर आकर के गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे कि आखिर छात्रों पर जो पैलेट गन जलाए गए थे, जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान कील ठुकी लाठियों से उनके पर हमला किया गया था, उनको चोटें आई थी, तो आखिर किसने आदेश दिया था? AK-47 कहां से निकल करके सामने आई थी? किसने इस तरीके से आदेश दे दिया था कि छात्रों के ऊपर AK-47 पैलेट गन से हमला किया जा सके? लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन के पटल पे तो आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मानसून सेशन से पहले और नीट पेपर लीक को प्रदर्शन से पहले जो अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में दान चोरी मामले को लेकर के विपक्ष सीधे तौर पर सरकार से जवाब मांग रहा था, जिसकी SIT टीम का गठन भी किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, ट्रस्टियों को अपने पद से इस्तीफा भी देना गया, ट्रस्टी को वहां पे लाया गया। लेकिन इन सबके बावजूद जो है अब सदन के पटल पर विपक्ष सीधे तौर पर अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर में दान चोरी के मामले पर जवाब मांग रहा है, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ, जो वादा मानसून यानी 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू हुआ था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनजी के सामने अपनी एक सोशल मीडिया पर वीडियो इंस्टा पे डालते हुए उन्होंने कहा था कि नीट पेपर लीक को लेकर के कानून बनेगा, उसको लेकर के जरूर सदन के पटल पर चर्चा भी हुई। और अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल भी सदन के पटल पर पेश किया। लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में पेश किया गया, वहां पर बिल पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के साथ ही यह बिल कानून बन गया। फास्ट ट्रैक का गठन किया गया, आरोपियों के लिए, दोषियों के लिए कई तरीके का पूरी तरीके से प्रावधान किया गया, कई नियमों में परिवर्तन भी किया गया। वंदे मातरम को अगर जिक्र कर लिया जाए, वो भी बिल दोनों सदनों में पेश कर दिया गया, पास कर दिया गया। लेकिन अब विपक्ष जवाब मांग रहा है। धारा 370 जिस तरीके से हटाई गई थी जम्मू कश्मीर में, उस पर भी विपक्ष जवाब मांग रहा है। और आज जब सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी, तो 10 बजे ही संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष एकजुट होकर के मार्च भी निकाला। और उसमें खुद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अगर बात कर ली जाए, राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल और सपा के कई सांसद वहां पर मौजूद रहे। निर्दलीय JMM के भी सांसद वहां पर
पर मौजूद रहे, विपक्षी दल के कई अलग अलग राजनीतिक संगठन दल के जो सांसद है वो वहां पर मौजूद रहे। और 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष कह रहा है कि सदन पर आए, चर्चा करें और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, क्योंकि पूरे के पूरे देश की कानून व्यवस्था जो है वो अमित शाह के अंडर में है। और अगर बिना अमित शाह की परमिशन की कैसे पैलेट गन जो है वो प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा निकाली जा सकती है? क्यों छात्रों पर इस तरीके से हमला किया गया? कई तरीके के जवाब मांग रहा है, लेकिन कि सरकार हर तरह से हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो एक गतिरोध किस बात का? जी बिल्कुल, देखिए गतिरोध होना लाजमी है और अगर विपक्ष हंगामा नहीं करेगा तो शायद भारत की राजनीति में विपक्ष अपनी मुख्य भूमिका को निभाता हुआ नहीं नजर आएगा। और शायद यही वजह है रिया कि सरकार कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि चर्चा से पहले अमित शाह जवाब दे। लेकिन सोचना पड़ेगा कि अगर आप चर्चा नहीं होने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे, तो आखिर जवाब कहाँ से मिलेगा? हर चीज़ के लिए एक समय को निर्धारित किया गया है। जैसे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन को भी लेकर के एक समय निर्धारित किया गया था कि 8 से 10 घंटे तक सदन के पटल पर इस पर चर्चा की जाएगी और हर किसी को इस पर बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले आके जवाब दे, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है और महज 2 से 5 मिनट के अंतराल पर उस सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। 12 बजे तक स्थगित होती है, फिर 2 बजे तक स्थगित होती है। 2 बजे के बाद फिर जब स्थगित होती है तो अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। 13 अगस्त को मानसून सेशन जो है वो खत्म होने वाला है। आज 5 अगस्त का दिन हो चुका है। अगर बात कर ली जाए तो टोटल 1 हफ्ते का समय और बचा है, जिसमें शनिवार और इतवार को सेशन नहीं चलता है। यानी 5 दिन सिर्फ और सिर्फ बचे हैं, 6 दिन जिसमें मानसून सेशन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है, क्या जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर सदन के पटल पर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष अपनी रणनीति को क्यों नहीं बना पा रहा है? और आखिर एक सदन को चलने के लिए 1 दिन का करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, जो आम जनमानस के टैक्स के द्वारा वहां पर पे किया जाता है। आखिर उसकी भरपाई कहां से होगी, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और सदन जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए किया जाता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर सदन के पटल पर रखकर के चर्चा के लिए किया जाता है, आखिर उन विषयों को लेकर के चर्चा सदन में कब होगी? और विपक्ष जो मांग कर रहा, अभी भी सवाल यह इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज 5 अगस्त का दिन बीत चुका है। अब कल 6 अगस्त सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। क्या विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह आकर के सबसे पहले छात्रों पर हुए जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ था उसका जवाब दे पाएंगे? क्या सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी? क्या राम मंदिर दान चोरी के प्रकरण को लेकर के जो जवाबदेही है वो लोगों की तय हो पाएगी? विपक्ष यही चाहता है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और साथ ही जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ उस पर जवाब दे। साथ ही विपक्ष चढ़ावा चोरी मामले पर भी चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या ये मांगे मान ली जाती है, क्या सदन की कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चलती है। और साथ ही सवाल ये भी कि 16 से 18 अगस्त तक जो विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, क्या उस पर सहमति बनती है? आप नजर बना रहे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष 2 चीजों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। पहले कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस पर केंद्र गृह मंत्री जवाब दे। और उसके बाद दूसरा जो मुद्दा विपक्ष कह रहा है वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाब दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब बात मौसम के कहर की भी कर लेते हैं। पूरे देश में मॉनसून अब आफत बनता जा रहा है। उत्तर पूर्वोत्तर हो या फिर पश्चिम हो दक्षिण, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई हिस्से इस समय बाढ़ और बारिश की चपेट में है। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन का खतरा हो, असम में उफनाती नदियां हो और हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, जबकि गुजरात में भी कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालातों को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी कर दी है। लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। बात करें अगर केरल की, तो केरल के अलापुझा जिले में इस वक्त बाढ़ लगातार जारी है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
मूथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में बादल फटने और बाढ़ से पुल, मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी है, कई मार्ग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। असम में भी बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। एक बार आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं, किस तरह से कहां क्या सिचुएशन है। उत्तर से लेकर दक्षिण हो, पूरब से लेकर पश्चिम हो, हर जगह इस वक्त बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहली तस्वीर असम से है, दूसरी तस्वीर गुजरात से है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल। असम में एक बार देखिए किस तरह से गांव के गांव डूब चुके हैं। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ इस बाढ़ बारिश की वजह से हुई है। दूसरी तस्वीर गुजरात से है, गुजरात में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर देखिए किस तरह से पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो बाढ़ के पानी में समाती हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, नदी नाले उफान पर है। चौथी तस्वीर महाराष्ट्र से है, जहां बाढ़ बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है, कई फसलें बर्बाद हो चुकी है, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पांचवी तस्वीर उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से कई हाईवे इस वक्त बंद हैं, कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं, नदी नाले पूरे उफान पर है। और आखिरी तस्वीर देखिए केरला से है, जहां केरलम में भयंकर बारिश की वजह से जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चले हैं। तो ये तबाही के 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर असम में देखिए कैसे पूरा का पूरा जो मकान है वो नदी के पानी में समा जाता है। बाढ़ बारिश से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, भारी नुकसान जगह जगह, मॉनसून की मार से लोग परेशान हैं। तो असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरलम, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद का आश्वासन उन राज्यों को दिया है जो बाढ़ से इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक बारिश अब आफत बन चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात उस बयान की कर लेते हैं जिसने देश भर में हलचल पैदा कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर देशद्रोही बयान दिया है, जिससे सियासी बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय राजनीतिक अधिकारों, स्वायत्तता और महंगाई के खिलाफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में पिछले कई हफ्तों से हिंसक और व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा दमन और कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव और मानव अधिकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं इस मामले पर जब NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी रमजान से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसको लेकर उसको एक अलग देश बता दिया। दिल्ली में दिए बयान में रमजान चौधरी ने कहा कि POK एक अलग देश है और भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि POK के मामले को पाकिस्तान सरकार देखेगी और वो वहां के लोगों की परेशानियों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वहां के लोगों ने भारतीय संसद में नहीं भेजा है। सांसद के इस बयान के बाद POK को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली पार्टी है और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। इसी पार्टी के नेता और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद का ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीतिक और मानवीय संकट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ कश्मीर विवाद को सबसे बड़ा मुद्दा माना है। इस वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के लोगों की अपनी परेशानियों पर कम ध्यान दिया गया। अब वहां हालात ऐसे हैं कि सरकार के लिए उनकी आवाज दबाना मुश्किल हो चला है। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एचएनएन न्यूज़।